नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रणधीर और आप सबका स्वागत है फिट्स एजुकेशन चैनल पे। जैसे कि अब मैंने आपको बोला था कि मैं आपको कंप्यूटर पर भी कुछ टॉपिक्स जो है मैं यहाँ पे कवर करूँगा, तो उसी क्रम में आज मैं कंप्यूटर के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चंस के सेट्स लेके आया हूँ, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के भी हैं। तो ये सेट 1 रहेगा, जिसमें हम लोग देखेंगे कंप्यूटर के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। ऐसे कर करके मैं आपको तकरीबन 15 से 20 सेट कंप्लीट करवाऊंगा। यहाँ पे देखिए, मैंने बताया आपको कि 30 प्रश्न आपसे जो है पूछे जाएंगे, है ना। तो उसी का फॉर्मेट में मैं आपको तैयारी करवा रहा हूँ, ताकि एग्जाम में भी आप इस तरीके से प्रश्न का जब आपको मिले तो आप थोड़ा कॉन्फिडेंस महसूस करें। तो 30 प्रश्न रहेंगे यहाँ पे कंप्यूटर संबंधित प्रश्न, ठीक है। टाइपिंग से संबंधित प्रश्न यहाँ पे नहीं रहेगा, टाइपिंग वाला प्रश्न यहाँ पे नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पे केवल कंप्यूटर जो नॉलेज है, जनरल नॉलेज, उसका प्रश्न रहेगा। तो इसको आप डेली, आपको इसका एक वीडियो मिल जाएगा मेरे चैनल पे, है ना। तो आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। देखिए, पहला जो प्रश्न है ये है, कंप्यूटर थ्रेड शब्दावलियों में कंप्यूटर कीबोर्ड पर दबाई गई कुंजियों यानी कि बटन को रिकॉर्ड करने की गतिविधि को किस रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। 21 का ऑप्शन नंबर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, कीबोर्ड कैप्चरिंग हम लोग बोलते हैं, ठीक है। जब हम लोग कीबोर्ड बटन को प्रेस करते हैं हाथ से तो पूरा कवर करते हैं उसको, तो हम लोग उसको बोलते हैं कीबोर्ड कैप्चरिंग। तो बहुत ही बेसिक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, 10th लेवल का प्रश्न रहेगा आपका कंप्यूटर से, ठीक है। तो ऐसा कोई नहीं है कि आपको BCA या फिर जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर करके बैठे हैं वहाँ से प्रश्न आपका आएगा, नहीं, बेसिक क्वेश्चन रहेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा इस सेशन आपके लिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और अच्छा लगेगा तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको और इसका वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए। चलिए, नेक्स्ट हमारा जो है 22 नंबर प्रश्न, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में एक डेटाबेस जो ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, प्रोग्राम और हार्डवेयर के लिए O लेवल, है ना, सेटिंग्स को संग्रहित करता है, वह किस रूप में जाना जाता है। तो ये हो जाएगा 22 का बी, रजिस्ट्री बोलते हैं हम लोग इसको, ठीक है। क्या बोलते हैं? रजिस्ट्री बोलते हैं। अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो आप इसका उत्तर बड़ी आसानी से दे सकते थे, और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, विंडो, MS वर्ड, ठीक है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, यही सबसे प्रश्न आपका रहेगा, ठीक है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, यही सबसे प्रश्न रहेगा आपका, शॉर्टकट की वगैरह हो गया ये सबसे। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, वह पद्धति जिसमें डिस्क स्पेस बचाने और नेटवर्क पर आसानी से और तेज़ी से संचरण के लिए एक फाइल का लॉजिकल आकार कम किया जाता है, वह पद्धति किस नाम से जानी जाती है। तो टेक्निकल प्रश्न थोड़ा सा यहाँ पे रहेगा, उसके लिए आपको तैयार रहना है। तो हम लोग उसको बोलते हैं फाइल कंप्रेशन। जैसे हम लोग को मान के चलो कि कोई 100 MB का डेटा है, 100 MB कोई फाइल है, इसको हम लोग कम करना चाहते हैं, तो उसको हम लोग 30 MB 40 MB पे करना चाहते हैं, तो उसको क्या करेंगे, हम कंप्रेस करेंगे, तो इसको हम बोलते हैं फाइल कंप्रेशन, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिस्क स्पेस बचाने के लिए, नेटवर्क पर आसानी से तेज़ी से संचरण के लिए एक फाइल का लॉजिकल आकार कम किया जाता है, मतलब कि उसका डेटा कम कर दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, फाइल कंप्रेशन। आप लोगों को बहुत सारा ऐसा प्रश्न मिलेगा ना, जो दोस्तों आपको लगेगा कि यार मुझे तो पता है ये, है ना, तो बिना पढ़े ही आप लोग 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे टिक कर दीजिएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी से प्रश्न है। कंप्यूटर तो आजकल सबके घर में रहता ही है ऑलमोस्ट, है ना। कंप्यूटर नहीं है तो फिर मोबाइल है, तो ऐसा कुछ घबराना नहीं है। कुछ प्रश्न ऐसे रहेंगे जो आपको थोड़ा सा ध्यान देना रहेगा, ठीक है। तो देखिए, नेक्स्ट हमारा जो है वो है, यूनिक्स सिस्टम में फाइल्स और डायरेक्टरीज को कॉपी करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कमांड का उपयोग किया जाता है, कमांड दिया जाता है। तो यहाँ पे CP कमांड आपका दिया जाता है, ठीक है। हाँ, ये प्रश्न थोड़ा सा था जो आपसे नहीं बनेगा, इसके लिए आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द कंप्यूटर फाइल्स के साथ जुड़े मेटा डाटा का वर्णन करता है। तो 25 का ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, फाइल एट्रीब्यूट्स। फाइल एट्रीब्यूट्स इज द राइट आंसर। NTFS शब्द का पूर्ण रूप है, मतलब कि NTFS का फुल फॉर्म क्या है। तो 26 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, नेटवर्क फाइल सिस्टम। नेटवर्क फाइल सिस्टम, ये एब्रीविएशन भी बहुत सारे आते हैं, ठीक है, इसको भी याद कर लेना है आपको। चलिए, नेक्स्ट हमारा है कि अमुद्रित डिजिटल दस्तावेज फाइल को किस रूप में जाना जाता है। अमुद्रित डिजिटल मतलब कि यहाँ पे कह रहा है कि आपका वो डिजिटल फॉर्म में जो हमारा दस्तावेज होता है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी, सॉफ्ट कॉपी, ठीक है, सॉफ्ट कॉपी के नाम से हम लोग उसको जानते हैं। विंडोज OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम में और विंडो लोगो +L, ठीक है, कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग क्या है। तो कंप्यूटर को हाइबरनेट कर देना, कंप्यूटर को स्लीप स्थिति में भेज देना, उपयोगकर्ता को लॉग आउट कर देना, या कंप्यूटर को लॉक कर देना।
तो ऑपरेटिंग सिस्टम में जब विंडो लोगो प्लस विंडो का जो लोगो बना रहता है ना, आप अपने कीबोर्ड पे देखिएगा तो एक विंडो का ऐसे कीबोर्ड पे विंडो का एक बटन रहता है स्पेशल अलग से, और प्लस अगर आप एल प्रेस करिएगा तो आपका क्या होगा वो पूछ रहा है यहाँ पे। तो 28 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, कंप्यूटर को लॉक कर देगा। ठीक है, तो विंडो को और जब एल को प्रेस करेंगे तो लॉक कर देगा, एल से लॉक ही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, मुझे इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है, और मैं जैसे ही देखता हूँ कि वीडियोस में लाइक और कमेंट्स आते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स आप लोग के आते हैं, तो मेरा और मन करता है कि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आऊँ। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगता है तो, और लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, संख्यात्मक और सांख्यिकी गणना करने के लिए निम्नलिखित सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में से कौन से एप्लीकेशन का उपयोग करना सबसे ज़्यादा उचित होता है? तो प्रश्न को ध्यान से समझना है, उसके बाद ही आंसर देना है। ठीक है, तो 29 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्प्रेडशीट में। हाँ, एक चीज़ मैंने आपको और बताना भूल गया कि स्प्रेडशीट भी आपको पढ़ना होता है। ठीक है, ये सबसे टॉपिक जो मैं बता रहा हूँ इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, या बगल में कहीं पे अगर नज़दीक में कोई कंप्यूटर का कोई शॉप वगैरह होगा तो आप वहाँ से भी लैब वगैरह से भी कोर्स कर सकते हैं, है ना। 1-2 महीने में आपको अच्छे से सिखा देंगे सब कुछ। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 29 का ऑप्शन नंबर ए, स्प्रेडशीट। चलिए नेक्स्ट है ब्लिंकिंग पॉइंट, जो टेक्स्ट में आपकी स्थिति को दर्शाता है उसे डैश कहा जाता है। तो जब हम लोग कुछ टाइप कर रहे होते हैं तो एक रहता है ना, एक ये पूर्ण विराम का ऐसा जो ब्लिंक करता रहता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, है ना, वो पूछ रहा है। तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसको हम लोग कर्सर बोलते हैं, क्योंकि वो कर्सर ही होता है, आप अगर माउस को मूव कीजिएगा तो भी मूव करेगा। चलिए नेक्स्ट है 31 का, डैश का उपयोग सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए और डैश का उपयोग एक डॉक्यूमेंट्स में पेस्ट करने के लिए कर सकते हैं। तो मतलब कि कॉपी और पेस्ट करने के लिए आपका शॉर्टकट की क्या होता है? तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ये प्रश्न आपका पिछले बार पूछा गया है। ठीक है, तो 31 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल+C अगर आप करिएगा तो कॉपी होता है, और कंट्रोल+V से होता है आपका पेस्ट। ठीक है, तो कंट्रोल अगर आप C करिएगा, है ना, कंट्रोल+C करेंगे हम तो इसका उपयोग करने से क्या होगा, टेक्स्ट को कॉपी कर देगा, और यहाँ पर कंट्रोल हम भी करेंगे तो इससे क्या होगा, टेक्स्ट को पेस्ट कर देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि वर्ड में डैश विशेषता कुछ स्पेलिंग, टाइपिंग, कैपिटलाइजेशन या व्याकरण त्रुटियों को सही करती है। यहाँ पे MS वर्ड है और उसमें आप कुछ टाइप कर रहे हैं, तो उस MS वर्ड टाइप में जब आप कुछ गलती स्पेलिंग गलत लिख देते हैं, मान लीजिए आप एप्पल लिख रहे हैं, ठीक है, और एप्पल में आपने एक पी छोड़ दिया और LE लिख दिया, तो यहाँ पे आपका स्पेलिंग गलत है, तो इसको ऑटोमेटिकली ठीक कौन करेगा, किस बटन से आप इसको ठीक कर सकते हैं, क्या तरीका है, वही आपसे पूछ रहा है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑटो करेक्ट अगर आप ऑन कर दीजिएगा तो ये जो आपने गलत ये स्पेलिंग लिखा था एप्पल का वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फीचर है यहाँ पे स्पेलिंग सही करने का। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं 33 प्रश्न नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा MS ऑफिस सूट का एक भाग नहीं है? तो MS ऑफिस का कौन सा एक पार्ट नहीं है इसमें पूछ रहा है। तो MS ऑफिस में हम लोग क्या क्या देखते हैं, वर्ड है ना, वर्ड डस्टर है, पावर पॉइंट है, एक्सेल है। तो यहाँ पे जो बी है ना, वर्ड डस्टर, ये MS ऑफिस का पार्ट नहीं है। तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हम लोग MS ऑफिस में MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट वगैरह पढ़ते हैं। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, आपको लग रहा होगा कि इतना हार्ड नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब प्रश्न। ठीक है, बेसिक है बट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, जब MS वर्ड फाइल में स्प्रेडशीट इंसर्ट की जाती है तो उस समय बैकग्राउंड में निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक कार्य करती है? तो स्प्रेडशीट अगर आप पढ़े होंगे तो इसका उत्तर आप दे सकते हैं। इसका हो जाएगा आप हमारा ऑप्शन नंबर ए, OLE। ठीक है, OLE तकनीक काम कर रही होती है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वर्ड डॉक्यूमेंट के बारे में सही नहीं है? तो जो वर्ड डॉक्यूमेंट है उसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन है, नीला रेखांकित शब्द, नीला रेखांकित शब्द की स्पेलिंग सही है लेकिन वाक्य के लिए यह शब्द सही प्रतीत नहीं होता है। हरा रेखांकित व्याकरण में संशोधन की आवश्यकता है। लाल रेखांकित शब्द स्पेलिंग में त्रुटि हो सकती है। पीला रेखांकित पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में त्रुटि हो सकती है। तो ये आपका जो MS डॉक्यूमेंट है उसमें जब हम लोग कोई वर्ड लिखते हैं, है ना, जैसे एप्पल हमने लिखा है यहाँ पे, तो नीचे में देखते हो एक लाइन आ जाता है, कोई रेड है, कोई ब्लू है, कोई येलो है ना, इस तरीके से कोई नीला है, तो उसका क्या मतलब है वहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं और इसमें हमको बताना है कि इसमें गलत कौन सा है ना, क्या पूछा है आपसे कि सही नहीं है। 35 का हो जाएगा हमारा सी, लाल रेखांकित, यानी कि शब्द स्पेलिंग में त्रुटि हो सकती है ना, सी जो है यहाँ पे हमारा वो इसका सही आंसर हो जाएगा 35 का सी। चलिए नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड टेम्पलेट एक्सटेंशन के लिए वैध नहीं है? तो टेम्पलेट एक्सटेंशन के लिए वैध नहीं है, तो यहाँ पे
जब आप एक टॉपिक होता है कंप्यूटर में एक्सटेंशन, अगर आप उसको पढ़िएगा तो आप यहाँ से इसका प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, .dot ये इसका एक्सटेंशन का वैध नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो वाई है ना ये नहीं होना चाहिए, डॉट होना चाहिए। चलिए, हमारा कि जब एक एक्सेल स्प्रेडशीट को MS वर्ड में एक ऑब्जेक्ट के रूप में एम्बेडेड किया जाता है तो उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है ना। तो MS वर्ड और MS ये जो स्प्रेडशीट है उसको थोड़ा आप पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या प्रश्न पूछा था, मैं फिर से एक बार देख लेता हूँ प्रश्न को। हाँ, एम्बेडेड किया जाता है तो उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अच्छा, कौन सा सही है पूछा है आपसे। तो 37 का हो जाएगा आपका, यदि सोर्स एक्सेल स्प्रेडशीट को मॉडिफाई किया जाता है तो वर्ड फाइल में जानकारी अपडेट नहीं हो पाती है। ऑप्शन नंबर बी, है ना, ये सही है यहाँ पे। यदि सोर्स एक्सेल स्प्रेडशीट को मॉडिफाई किया जाता है तो वर्ड फाइल में जानकारी अपडेट हो जाती है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, आप पढ़ सकते हैं इसको, है ना। ये आप अगर पढ़े होंगे स्प्रेडशीट आप इसका उत्तर दे सकते हैं बड़ी आसानी से। चलिए, नेक्स्ट है कि एक डॉक्यूमेंट का ऑपरेटिंग बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन से रिबन विकल्प का प्रयोग किया जाता है। तो पेज लेआउट, रेफरेंसेस, इंसर्ट या फिर डिज़ाइन। 38 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, है ना, पेज लेआउट का उपयोग किया जाता है। ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में एक वर्ड डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक्सटेंशन का प्रयोग किया जाता है। तो फिर से एक्सटेंशन से ही प्रश्न आपका बना है। तो 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, .odt। ठीक है, .odt। MS एक्सेल में पहले कॉलम से अंतिम कॉलम में जाने और वापस आने के लिए कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। तो MS एक्सेल से अगर आपको पहले कॉलम में और MS एक्सेल में अगर आप काम कर रहे हैं तो पहले कॉलम और अंतिम कॉलम में अगर जाना है तो उससे वापस आने के लिए आप कौन सा शॉर्टकट का इस्तेमाल करेंगे। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, कंट्रोल राइट एरो प्लस और कंट्रोल लेफ्ट एरो। तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल राइट एरो और कंट्रोल लेफ्ट एरो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है, एक फार्मूला के अलग अलग हिस्से की जाँच करने के उस चरणबद्ध तरीके से डिबग करने और उसका विश्लेषण करने को क्या कहते हैं। तो 41 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, है ना, एवेल्यूएट फार्मूला। इवेल्यूएट फार्मूला, एक फार्मूला को अलग अलग हिस्से की जांच करने के लिए, तो जो हम लोग मैथ में करते हैं ना उसको अलग अलग करके तोड़ते हैं, इवेल्यूएट करते हैं, तो इवेल्यूएट फार्मूला उसको बोलते हैं। एक्सेल एक्सप्रेशन यानी कि पावर 210 का परिणाम मूल्य क्या होगा। ये जो एक्सेल अगर आप जो है एक्सेल एक्सप्रेशन, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है पावर 2, 10, इसका क्या मतलब है, इसका परिणाम क्या होगा। तो 42 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1024। ठीक है, 1024। चलिए नेक्स्ट है, एक्सेल एक्सप्रेशन यानी कि मंथ। अगर आप एक्सेल के एक्सप्रेशन के काम कर रहे हैं, वहाँ पे लिख रहे हैं मंथ, यहाँ पे 4/4/1997 लिख रहे हैं, तो इसका क्या मतलब होता है। तो 43 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसका हो जाएगा 4। नेक्स्ट है, किसी भी दो प्रविष्टियों को प्रोडक्ट आईडी एक जैसा नहीं हो सकती है। निम्नलिखित फीचर्स में से कौन सा फीचर्स डुप्लीकेट प्रविष्टियों को चिन्हित करेगा। तो 44 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, है ना, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं, इतना डीपली वो नहीं पूछेगा आपसे। चलिए नेक्स्ट है, एक स्टोरेज डिवाइस पर मेन फोल्डर को क्या कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपसे पूछ सकते हैं। तो 45 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका रूट डायरेक्टरी। 46 है, विंडोज OMS में टास्क मैनेजर यूटिलिटी को कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करके खोला जा सकता है। तो विंडोज OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम में टास्क मैनेजर को अगर आपको खोलना है तो कौन सा शॉर्टकट की का इस्तेमाल आप करेंगे। तो 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल अल्ट प्लस डिलीट। ठीक है, कंट्रोल अल्ट प्लस डिलीट, ये आपको बटन प्रेस करना होगा तब आप इसको ओपन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा, नेटवर्क शब्दावली में DHCP का पूर्ण रूप क्या है। तो DHCP का फुल फॉर्म से पूछ रहा है। तो DHCP का फुल फॉर्म हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, है ना, इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म वाला तो आपको रट लेना है, ये सब इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 47 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। चलिए नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ स्टार्टअप प्रक्रिया की समस्याओं का निवारण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में अगर आप स्टार्टअप की प्रक्रिया को समस्याओं, मतलब कि अगर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ आपका काम नहीं कर रहा है तो आप क्या कीजिएगा कंप्यूटर को, तो आप उसको क्या करते हैं, हम लोग उसको 48 का ए MS कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है, उसका हम लोग कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं। चलिए ठीक है,
नेक्स्ट हमारा वह कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर उपयोग में न होने की स्थिति में स्क्रीन को ब्लैंक कर देता है या गतिशील छवियों या पैटर्न से भर देता है। तो कौन से प्रोग्राम में ऐसा होता है आपको ये बताना है। तो जब हम स्क्रीन सेवर ऑन करते हैं तब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है वेरिएबल लेंथ वाले पासवर्ड को लेकर उससे एक फिक्स्ड लेंथ वाले पासवर्ड को बनाने की तकनीक की परिभाषा क्या कहलाती है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हैशिंग, ठीक है। उसको हम लोग हैशिंग पढ़ते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए अभी घबराना नहीं है, देखिए कि सर इससे बहुत सारा जैसा प्रश्न था वो समझ में नहीं आ रहा था, आपको अभी थोड़ा सा लगेगा। आप अभी 2-3 सेट आप कीजिए, आपको कॉन्फिडेंस अंदर से आएगा और आपको ऐसा इसलिए लग रहा है कि आप कंप्यूटर नहीं पढ़ें। अगर आप थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर पढ़ रहिएगा ना तो इसमें मैक्सिमम का प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, अपने से भी कंप्यूटर का कोई NCERT का बुक किसी बच्चे का भाई बहन का होगा तो आप उसको पढ़िए, है ना। क्योंकि देखो पढ़ना तो पड़ेगा ना, बिना पढ़े तो कोई काम होने वाला नहीं है। 30 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, आप उसमें से कम 25 से प्लस सही करना पड़ेगा, है ना। 20 टाइपिंग से रहेगा, इसमें भी आपको कम से कम 15 प्लस सही करना पड़ेगा, तब जाके कहीं रिजल्ट बनेगा। तो ऐसे रोने से तो कुछ होने वाला है नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो भी पढ़िए, है ना। मैं आपके लिए MCQ लेके आ ही रहा हूँ, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, कहीं और से भी पढ़ सकते हैं। मेन मुद्दा पढ़ना है, कहीं से ही पढ़िए। तो चलिए सेट 2 जो है आपको कल मिल जाएगा इसके, है ना। कल आप हम डाल देंगे इसका सेट 2, वहाँ पे भी 30 प्रश्न रहेगा, 10 से 15 सेट आपको हम करवाएंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।